अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट। तो ट्रिग्नोमेट्री को डिस्कस कर रहे थे। तो लास्ट लेक्चर में हमने साइन कॉस टेन किसके बराबर होता है ये चीज़ें देखी थी, और उन फंक्शन पे हमने वैल्यू भी चेक की थी कि साइन 0 पे क्या वैल्यू होती है और 30 पे क्या वैल्यू होती है, 45, 60, 90 तक हमने ये चीज़ें देखी थी। अब उससे आगे लेकर चलते हैं इस लेक्चर को। आज हम साइन और कॉस टेन के साथ साथ कुछ और भी फंक्शन पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ेंगे जो कि इनसे रिलेटेड हैं। अगर ये चीज़ें हम साइन कॉस वाली चीज़ें वैल्यू हमें याद हो जाएगी तो वो इनसे रिलेटेड हैं, वो हमें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। तो आइए सबसे पहले प्रीवियस लेक्चर में जो चीज़ें हमने डिस्कस की थी थोड़ा सा उसके बैकग्राउंड से शुरू करते हैं ताकि आज का लेक्चर सही से आपको समझ आए। तो ये मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था कि किस तरह आपने याद करना है कि साइन किसके बराबर है, कॉस टेन सम पीपल हैव करली ब्राउन हेयर टिल पेंटेड ब्लैक। तो अगर ये यहाँ पे मैं एक छोटा सा ट्रायंगल बनाऊँ और उसकी बेस की वैल्यू मैं रख रहा हूँ ए, परपेंडिकुलर बी और हाइपोटेन्यूस सी, ठीक है। तो अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो साइन किसके बराबर होता है, सम पीपल हैव, इट मीन्स परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, और कॉस कॉस बराबर होता है बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, और टेन बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, ठीक है। तो ये चीज़ें हमने यहाँ देख ली। उसके बाद अगर मैं इसको इस ट्रायंगल के निस्बत से लिखना चाहूँ तो मैं ये लिख सकता हूँ कि साइन जो बराबर होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये होगा हमारे लिए बी ओवर ए, और कॉस हमारे लिए होगा, कॉस क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, बेस ओवर हाइपोटेन्यूस, तो ये बेस ओवर हाइपोटेन्यूस। और इसके साथ टेन की अगर हम बात करें तो वो होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये हो जाएगा बी ओवर ए, ठीक हो गया। यहाँ तक तो क्लियर है। उसके बाद कुछ तीन फंक्शन और हम लेंगे, वो होते हैं कोसेक, सेक और कॉट। इसको पढ़ते हैं। कोसेक जो बराबर होता है, पहले तो समझे कि कोसेक किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है 1 ओवर साइन, इट मीन्स 1 ओवर साइन रेसिप्रोकल ऑफ साइन फंक्शन, ठीक है, साइन फंक्शन। इस तरह जो सेक होता है वो 1 ओवर कॉज, ये 1 और नीचे कॉज। इस तरह कॉट जो होता है वो 1 ओवर टेन। ये यहाँ से आपने क्या चीज़ गेन की कि ये जो कोसेक है वो साइन का रेसिप्रोकल है, मतलब उलट है, और जो कॉज है वो जो सेक है वो कॉज का उलट है, और जो कॉट है वो टेन का उलट है। तो इसी वजह से मैंने 1 ओवर साइन, 1 ओवर कॉज, 1 ओवर टेन लिखा। तो इन सिंपल आप इसको याद रख सकते हैं कि ये रेसिप्रोकल है, रेसिप्रोकल, या इसको हम इन्वर्स भी कहते होते हैं, ठीक है, इन्वर्स ऑफ साइन, ठीक है। इसी तरह ये कॉज का इन्वर्स और इसी तरह ये टेन का इन्वर्स। तो इससे अब हमें क्या चीज़ें फाइंड करनी है। तो लाजमी नहीं कि आपको क्वेश्चन आ जाए कि भाई साइन 90 किसके बराबर होता है, बल्कि ये भी पूछा जा सकता है कि कॉसेक 90 किसके बराबर होता है। लाजमी नहीं कि पूछा जाए कॉस 30 किसके बराबर है, ये भी पूछा जा सकता है कि सेक 30 किसके बराबर है। तो इनकी वैल्यू भी हमने याद रखनी है। तो आइए इस चीज़ को अब समझते हैं। जी स्टूडेंट, तो आपको साइन कॉस टेन का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, और सेक, कोसेक और कॉट का भी मैंने थोड़ा सा अभी आपको बताया है कि ये रेसिप्रोकल होता है इन तीन फंक्शनों का। तो जब रेसिप्रोकल हो गया तो अब आप मुझे बताएं कि जो कोसेक है, जब वो बराबर, साइन बराबर है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, तो कोसेक किसके बराबर होगा। ये है हमारे पास 1 ओवर साइन, तो मैं पहले इसको लिखता हूँ 1 और नीचे लिखता हूँ साइन। साइन किसके बराबर है हमारे पास, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूस। तो अब ये देखें फ्रैक्शन, एक फ्रैक्शन है और दूसरी फ्रैक्शन है। तो जब भी इस किस्म की आपके पास फ्रैक्शन आ जाए 1 ओवर, अगर नीचे 2 फ्रैक्शन आ जाए तो जो नीचे वाली ये वैल्यू है इसको अपने ऊपर शिफ्ट कर देना है। तो ये आपके पास हो जाएगी हाइपोटेन्यूस, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा तो अगेन हाइपोटेन्यूस बनेगा, और नीचे परपेंडिकुलर। और हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, सी, और परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बी, सॉरी हाइपोटेन्यूस हमारे पास है, यहाँ मैं कुछ गलती तो नहीं कर गया, सम पीपल हैव, तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस हमारे पास यहाँ देखें सी है, ये गलती हो गई थी, ठीक है। तो यहाँ देखें कि अब हाइपोटेन्यूस हमारे पास क्या है, सी है, और हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, परपेंडिकुलर हमारे पास बी है।
तो ये देखें हमारे पास C/B, और इधर देखें क्या आएगा B/C। इसी तरह कॉज की बात करते हैं। अब कॉज देखें कि आपके पास क्या होता है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। तो बेस हमारे पास क्या A और हाइपोटेन्यूज हमारे पास है C। तो आइए इसको लिखते हैं 1 ओवर बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, और ये बराबर है। अब हाइपोटेन्यूज ये ऊपर चला जाएगा क्योंकि फ्रैक्शन के ऊपर अगेन फ्रैक्शन है, तो जस्ट ये वैल्यू इस फ्रैक्शन के लिए नीचे रहेगी और ये वाली जो वैल्यू है ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगी। तो हमारे पास आ जाएगी हाइपोटेन्यूज ओवर बेस, और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू हमारे पास है C और बेस की वैल्यू है मेरे पास A। तो अब यहाँ देखें कि कॉज हमारे पास क्या है A/C, और हमारे पास जो सेक आया है वो C/A आया है। इसी तरह हम टेन की कॉट की बात करते हैं, तो टेन हमारे पास क्या होता है परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये इसको अब जब हम लिखेंगे 1 ओवर परपेंडिकुलर ओवर बेस, तो ये 1 तो ऊपर ही रहेगा, परपेंडिकुलर भी इधर ही रहेगा, लेकिन ये बेस जो है ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये बन जाएगा बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, और बेस हमारे पास है A और हाइपोटेन्यूज है बेस हमारे पास है A और परपेंडिकुलर है हमारे पास B। तो अब आप इन तीनों रिज़ल्ट पे फोकस करें कि साइन B/C, तो इसका रिवर्स रेसिप्रोकल ये B/C, तो इसका रेसिप्रोकल C/B। कॉज A/C, इसका रेसिप्रोकल सेक वो C/A। इसी तरह टेन B/A और इसका रेसिप्रोकल कॉट A/B। तो यहाँ से आपने ये चीज़ गेन की कि जब भी अब बात होगी तो हम बार बार ये चीज़ें नहीं लिखेंगे कि ये इसके बराबर होती है और फाइंड करने, बस आपने याद रखना है कि इसकी जो वैल्यू है, जो इसका रेसिप्रोकल आएगा, तो वैल्यू भी उलट होगी, ठीक है, वैल्यू भी इन्वर्स होगी, रिवर्स होगी या रेसिप्रोकल होगी, या इस आसान लैंग्वेज में आप यूँ कहें कि उस वैल्यू का वो उलट होगी, ठीक है। तो यहाँ ये चीज़ें आपने याद रखनी है कि साइन किसके बराबर है, कॉज, और इस तरह हो सकता है ट्रायंगल दे के आपसे फाइंड कर ले, या ये चीज़ें, ये फार्मूला कोसेक किसके बराबर होता है, सेक किसके बराबर होता है, और कॉट किसके बराबर होता है। ये तीनों आपने चीज़ें जो है अपने जहन में बिठानी है।